पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित परिजनों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला उजागर होते ही मोतिहारी पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। अभद्र भाषा वाला यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और मामला अत्यंत गंभीर होते ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अशोभनीय, अपमानजनक और गैर पेशेवर भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑडियो की सत्यता की जांच पूरी होने के बाद यह कदम उठाया गया। साथ ही पूरे मामले की गहराई से पड़ताल के लिए एक विशेष जांच टीम की गठन की गई। इस सख्त कार्रवाई के बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय नागरिकों में राहत की भावना देखी जा रही है। लोग इसे पुलिस प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं। मोतिहारी इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। इसी सकारात्मक बदलाव की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी ने नए सत्र के लिए एडमिशन ओपन कर दिए हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार एडमिशन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी, सरल और छात्र हितैषी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो उन मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बेहतरीन शिक्षा की चाह रखते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को एडमिशन फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब और भी अधिक परिवारों की पहुंच में आ सकेगी। प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी ने आगे बताया कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी हमेशा से बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं देता, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान देता है। हमारे स्कूल में कल से हम एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं और एडमिशन के लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर हम बच्चों को बहुत बड़े अमाउंट में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कॉलरशिप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ आकर के पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करके फिर बच्चों का टेस्ट होगा, जो कि 24th ऑफ दिस मंथ वी आर कंडक्टिंग दैट टेस्ट। उस टेस्ट में जैसे बच्चों की मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उस बेसिस पर हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप सर 50% तक हम इस एडमिशन चार्ज पे दे रहे हैं और डिपेंड करता है वो मार्क्स के ऊपर। बच्चे जैसा स्कोर करते हैं उस बेसिस पर हम स्कॉलरशिप देते हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को दे सकें, स्कॉलरशिप दे सकें, जिससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है। यस सर, ये हमारे स्कूल के प्रेमाइसेस में ही किए जाएंगे एग्जामिनेशन। स्कूल में हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ मौजूद है, जो मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज प्रदान करते हैं। सर, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से टीचर्स हैं, बिहार के भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीचर्स हैं और भी अदर स्टेट से भी टीचर्स हैं जो अपने साथ हाई वैल्यूज़ लेकर के आते हैं। तो यही टीचर्स जो हैं वो हमारे बैकबोन हैं और स्कूल को बेस्ट एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्कूल इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक्स। तो हमारे जो एकेडमिक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हम टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो हम टेस्ट लेकर के करते हैं। पहले हमारे यहाँ टीचर्स की टेस्ट होती है और तब हम टीचर्स को रिक्रूट करते हैं। तो उसमें रिटन टेस्ट भी है, वो इंटरव्यू भी है, वो प्रॉपर क्लियर करने के बाद ही हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में उत्तम स्तर की हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जिसे अभिभावक पसंद कर रहे हैं। बच्चों के रहने खाने की साफ सुथरी व्यवस्था, शांत वातावरण, अनुशासित दिनचर्या और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल, इन सभी ने जयपुरिया स्कूल के हॉस्टल को शहर का एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। यहाँ हर बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे वे घर से दूर होकर भी एक परिवार जैसा वातावरण महसूस कर सके। क्योंकि आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश करते हैं जहां शिक्षा के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ स्किल्स और फ्यूचर रेडी लर्निंग पर भी फोकस हो। तो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी भी उन संस्थानों में शामिल है जो इन सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह
खरा उतरता है। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ गीज़र लगे हुए हैं, एसीज़ हैं, एंड देन आरओ वाटर है। फूड जो हमारा है बहुत न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर अच्छी फूड क्वालिटी हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। हमारा जो एकोमोडेशन है वो फुल्ली वेंटिलेटेड है, फ्रेश एयर की पूरी अरेंजमेंट है। रेगुलर हमारे यहाँ क्लीनिंग वगैरह होता है, प्रॉपर वार्डन उसके लिए अपॉइंटेड है। इवनिंग क्लासेस भी हमारे यहाँ होती हैं, इवन डे बोर्डिंग क्लासेस भी होती हैं। जो बच्चे वीक होते हैं स्टडीज़ में तो उनके लिए हम डे बोर्डिंग भी चलाते हैं। मोतिहारी में खुशियों का नया ठिकाना, जहां हर गिफ्ट एक खास कहानी कहता है। जी हां, मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी के ठीक सामने हसीना गली में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि यहां गिफ्ट स्टेशन के दूसरे प्रतिष्ठान का भव्य और ऐतिहासिक उद्घाटन किया गया। रविवार की सुबह जब पूरे इलाके में रौनक छाई थी, तभी समारोह में पहुंचे गिफ्ट स्टेशन के प्रोप्राइटर मोहम्मद जुबैर की माता मुस्तकीमा खातून और पिता मोहम्मद नईम तथा मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर इस नए और आकर्षक प्रतिष्ठान गिफ्ट स्टेशन की शुरुआत की और वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। कहते हैं गिफ्ट सिर्फ चीजें नहीं होते, वे एहसास होते हैं, और यही एहसास मोतिहारी में फैलाने का काम कर रहे हैं माया नगरी मुंबई से एक्सपीरियंस लेकर लौटे मोहम्मद जुबैर, जो नई सोच, नया अंदाज और बेहतरीन क्वालिटी के साथ मोतिहारी वासियों के लिए लेकर आए हैं यूनिक, मॉडर्न और सॉलिड क्वालिटी वाले गिफ्ट आइटम्स का विशाल कलेक्शन। चाहे घर की सजावट हो, ऑफिस की शोभा बढ़ानी हो, या किसी खास को सरप्राइज देना हो, या बच्चों के दिमाग को और शार्प बनाने वाले क्रिएटिव गिफ्ट चाहिए, सब कुछ अब एक ही छत के नीचे, और वो भी गिफ्ट स्टेशन में। यहाँ मिलने वाले गिफ्ट्स केवल सजावट नहीं, ये आपकी खुशियों में चार चांद लगाने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसका चयन खुद मोहम्मद जुबैर ने अपने अनुभव से किया है। सुंदर शो पीस, स्मार्ट डेकोरेटिव आइटम्स, यूनिक कलेक्शन, कस्टमाइज्ड गिफ्ट और बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट गिफ्ट्स, हर चीज इतनी शानदार कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। इस अवसर पर मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी ने शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। जब से निगम बना है लगातार ग्रो कर रहा है। सबसे खुशी की बात है कि मेरे टेन्योर में ये हो रहा है कि लोग मेरे साथ विकास का साक्षी बन रहे हैं। इसी क्रम में आज मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी के समीप जुबैर जी की दूसरी प्रतिष्ठान जुबैर गिफ्ट हाउस का शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है, और यहाँ गिफ्ट से रिलेटेड सारे आइटम हैं। ऑर्डर से भी ये लोग बहुत सारे काम करते हैं। गिफ्टिंग का बहुत बेस्ट ऑप्शन इनके शॉप पे मिल जाएगा। बाई ऑर्डर भी ये लोग प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में विशेष जुबैर जी बताएंगे। मेरी शुभकामना इनके साथ है और मैं चाहूँगी 1 से 11 इनकी दुकानें खुले, तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। इस अवसर पर सैयद साजिद हुसैन, शहजाद खान, मोहम्मद मोबिन अख्तर, मोहम्मद तौफीक, अनवर कमाल, मोहम्मद रिजवान सहित गिफ्ट स्टेशन की पूरी टीम इस दौरान मौजूद रही। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए सैयद साजिद हुसैन ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो है ना गिफ्ट स्टेशन का उद्घाटन ये उर्दू लाइब्रेरी रोड जो है, ठीक उर्दू लाइब्रेरी गेट नंबर जो मेन गेट है उसके सामने हुआ है। तरह तरह के गिफ्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली यहाँ तरह तरह के गिफ्ट्स हैं। जो बच्चे उस खिलौने से खेलेंगे उनका मानसिक विकास होगा, और जो है बाकी और भी तमाम लोगों के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स मौजूद हैं। और एक वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है इस गिफ्ट कॉर्नर का मालिक है, जिनका नाम जुबैर है, और मैं छोटे भाई हैं, बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको। इनका बॉम्बे का भी एक्सपीरियंस रहा है अपने आप में, तो इनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि ये गिफ्ट के मामले में भी जो है अव्वल नंबर पे हैं मोतिहारी शहर के अंदर। और इनका कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस दुकान का जो है दुकान को इन्होंने सजाया है। तरह तरह के गिफ्ट मौजूद हैं, बच्चों से लेके बड़े लोगों के लिए भी ये तमाम तरह के गिफ्ट्स और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। मैंने देखा है, बहुत खुशी होती है कि एक छोटा भाई जो है वो तरक्की कर रहा है। इस फील्ड में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा सकता है, लाया जा सकता है, ताकि बच्चों के माइंड का जो है वो डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। उसको ऐसे खिलौने दिए जाए जो तरह तरह के खिलौने खेलने के बाद जो है वो डेवलप कर सके अपने जहन को।
उसके अलावा तरह तरह के फ्रेम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़, कस्टमाइज गिफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मोतिहारी शहर में मैं समझूंगा कि ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है, ऐसा एक्सपीरियंस्ड लड़का गिफ्ट के मामले में तो शायद नहीं ही है, जिसका खुद का मुंबई का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रहा है और मोतिहारी शहर में भी अपना एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक ख़ास जो है इनकी खूबी ये है कि जितने प्रशासनिक लोग हैं मोतिहारी शहर के अंदर, वो इनसे जुड़े हुए हैं। इनसे जो है मोमेंटो बनवाना, टी शर्ट्स बनवाना, गिफ्ट ले जाना, तरह तरह की चीज़ें बनवाना, हर एक इवेंट पे इनको याद किया जाता है प्रशासन के जरिए। इसलिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज तमाम लोग यहाँ अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो हैं जदयू के शहजाद खान साहब मौजूद हैं, मुबीन भाई हमारे मौजूद हैं, ज़फ़र रशीदी भाई मौजूद हैं, छोटे भाई अनवर कमाल मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हैं ज़ुबैर साहब को कि भाई आपको बहुत मुबारक, आपका वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपने खोला है इसको, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने डाला है गिफ्ट के सेक्शन में, और आप जो है अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें। मेरी शुभकामनाएं, दुआएं, हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं और दुआएं इनके साथ है कि आप बहुत तरक्की करें। वहीं गिफ्ट स्टेशन का यह नया प्रतिष्ठान मोतिहारी के लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक नया ट्रेंड, नई पहचान और खुशियों का नया एड्रेस बनकर उभर रहा है। सुनिए खुद मोहम्मद जुबैर ने इस संबंध में एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। सबसे पहले जितने भी मोतिहारी की जनता है, तमाम लोगों को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोतिहारी में आज आप लोगों को सेवा प्रदान कर सकूँ। मैं जब मुंबई से यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेके आया तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ बेहतरीन कलेक्शन नहीं था, जिसको मैंने छोटी छोटी बारीकी डिटेल्स से मैंने ये सारी चीज़ों को एक मोती की तरह पिरोया है। और आज मैं इस दुकान को फिर से एक उद्घाटन कर रहा हूँ, जो कि उर्दू लाइब्रेरी रोड, उर्दू लाइब्रेरी गेट के सामने ये आपकी दुकान है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के लिए है। मैं आपके बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने, जो कि मैं 32 डिफरेंट इंडियन टॉप क्लास कंपनियों की टॉयज़ बेचता हूँ, जो कि एकदम केमिकल फ्री है, नॉन टॉक्सिस है। साथ ही में मैं ब्रेन एक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए टॉयज़ देता हूँ, हैंड कोऑर्डिनेशंस के लिए देता हूँ, RGB कलर्स के साथ में देता हूँ, जो आपके बच्चों को इम्प्रूवमेंट करता है उसकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को लेकर के। साथ ही हमारे पास इंटीरियर होम डेकोर आइटम के लिए बहुत ही काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है, जो मोतिहारी में मिलना मुश्किल है, बट हम आप लोग के लिए लाते हैं। इसके अलावा आप हमसे एक और सेवा ले सकते हैं, जो कि कस्टमाइज प्रिंटिंग के नाम पे बोली जाती है। जैसे हम लोग कॉफ़ी मग्स, टी शर्ट्स और कुछ इस टाइप के कटआउट्स बना देते हैं, जिसमें कपल्स का ये कटआउट आ जाएगा, उसमें आप कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाया गया। तो ऐसी जो जितनी भी चीज़ें हैं आप हमसे बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए हम 1 से 2 दिन का ही समय लेते हैं। साथ ही मैं आपको स्टेशनरी में अच्छे कलेक्शन दूंगा, और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि एक बार मेरी दुकान का विज़िट करें, एक अच्छे कलेक्शन का एक्सपीरियंस लें और मुझे ब्लेस करें, जो कि आप लोग करते आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 2 शॉप है। एक आपको वी मार्ट मॉल के पार्किंग एरिया में नीचे है, जो कि नगर निगम से आगे है, और एक उर्दू लाइब्रेरी गेट के सामने पड़ती है। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो 8521309802। मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे और गूगल पे आप जहां सर्च करेंगे मेरा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं ऑनलाइन भी सर्विस देता हूं, आप मुझसे ऑनलाइन का भी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मोतिहारी के व्यापारिक जगत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स की 25वीं कार्यकारिणी की 11वीं संयुक्त बैठक कार्यकारिणी सदस्य अरविंद श्रॉफ के हरी उर्मिला कॉम्प्लेक्स स्थित सभागार में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। चेंबर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में शुरुआत महासचिव आलोक कुमार की रिपोर्ट प्रस्तुति से हुई, जिन्होंने गत बैठक की कार्यवाही और चैम्बर की हालिया गतिविधियों का विस्तृत विवरण रखा। इस दौरान सभा ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विशेष आमंत्रित सदस्यों धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार और राकेश गुप्ता का स्वागत और परिचय कराया गया, जिससे बैठक का माहौल और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया। अध्यक्ष अंगद सिंह ने चैम्बर के बहुप्रतीक्षित पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम की
प्रगति रिपोर्ट साझा की। वहीं कार्यक्रम प्रभारी चंदू मिश्रा ने आगामी 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रम 9 वर्ष की उमंग गांव के बच्चों की संघ की विस्तृत जानकारी दी, जिसे चैम्बर की सबसे संवेदनशील और सराहनीय पहल माना जा रहा है। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि चैम्बर का भव्य प्रतिस्थापना समारोह 11 या 18 जनवरी को आयोजित होगा, जिसके लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 4 विशेष सम्मान सर्वश्रेष्ठ नागरिक, सर्वश्रेष्ठ सरकारी पदाधिकारी, सर्वश्रेष्ठ पुलिस पदाधिकारी और सर्वश्रेष्ठ वार्ड पार्षद प्रदान किए जाने की परंपरा है। इस पर भी विचार हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अंगद सिंह ने वर्ष 2025 के लिए सभी कार्यकारिणी सदस्यों और पदाधिकारियों का आभार जताया और यह विश्वास दिलाया कि मोतिहारी चैम्बर व्यवसायिक हितों में हमेशा की तरह आगे भी रहेगा तथा आने वाले वर्षों में व्यापारियों के हित में और भी मजबूत, प्रभावशाली और व्यापक कार्य किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया, सुधीर अग्रवाल, संयोजक मनीष कुमार, सत्यव्रत जायसवाल, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सह सचिव विनय देवकुलिया, डॉक्टर कमलेश कुमार, हेमंत कुमार, चंदू मिश्रा, अरविंद श्रॉफ, मेहुल लाल और अनिल अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। बैठक का समापन वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सुधांशु रंजन के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंत में महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने पूरी जानकारी साझा करते हुए एक्सपर्ट न्यूज से बताया कि चैम्बर आने वाले समय में व्यापारियों, समाज और शहर के विकास के लिए पहले से भी अधिक सक्रिय और दृढ़ संकल्पित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर आज 9 दिसंबर 2025 को एक बेहद महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरपूर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट द्वारा धर्म समाज स्थित जगत प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर गहरी चर्चा हुई। कार्यक्रम के केंद्र में रहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने सारगर्भित संबोधन में भ्रष्टाचार के खतरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी देश को विकास के रास्ते से भटकाने वाला सबसे बड़ा हथियार है। यह एक ऐसा कोड है जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देता है, लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर देता है और समाज में असमानता को जन्म देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी योग्य व्यक्ति का हक छीनकर अयोग्य को लाभ पहुंचाना, अवैध रूप से धन इकट्ठा करना, सत्ता और प्रशासन में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप करना और गलत निर्णयों में व्यक्तिगत स्वार्थों का दबाव डालना, ये सभी भ्रष्टाचार के रूप हैं जो समाज के ताने बाने को तोड़ते हैं। जेपी श्रीवास्तव ने काले धन पर भी जोर दिया और कहा कि काला धन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। यह वह धन है जिसे न बैंक में जमा किया जा सकता है और न ही खुलकर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने अनुमानित आंकड़े बताते हुए कहा कि यदि देश भर में जमा काला धन वापस मुद्रा चलन में आ जाए तो भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को प्रस्ताव पारित कर 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस घोषित किया था, ताकि दुनिया भर में आम जनता के बीच भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि UNCAC दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दस्तावेज है, जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठित प्रयासों को मजबूत करता है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अरुण कुमार महतो, राकेश कुमार सिन्हा, अजीत कुमार वर्मा, नीलम वर्मा और श्वेता सिन्हा ने भ्रष्टाचार के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभावों पर गहराई से प्रकाश डाला और इस गंभीर मुद्दे पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनके विचारों ने उपस्थित लोगों को न केवल सोचने पर मजबूर किया, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम में बलराम सिंह, प्रकाश रंजन, अजय कुमार, संजय कुमार श्रीवास्तव, विनय कृष्ण, रवि कुमार, रूपेश कुमार सिंह सहित कई समाज सेवी और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की। अंत में कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जहां उन्होंने सभी उपस्थित अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम तभी सफल होगी जब समाज, प्रशासन और नागरिक एक साथ मिलकर इसके खिलाफ खड़े होंगे। जहां सपने मिट्टी की खुशबू से जन्म लेते हैं, वहां क्रिकेट का नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह वो नजारा है जहां सपने सिर उठाकर आसमान छूने की हिम्मत कर रहा है। जी हां,
मोतिहारी के ग्राउंड 3 पर आज एक बार फिर बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग ट्रायल का तीसरा दिन ऊर्जा, उत्साह और प्रतिभा की चमक से भर उठा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण ट्रायल में आज ग्रामीण इलाकों के 55 युवा खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, मेहनत और सपनों को मैदान पर उतारा। इसके साथ ही अब तक कुल 345 खिलाड़ी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि गांवों में छिपी क्रिकेट प्रतिभा कितनी विशाल और गहरी है। चयन प्रक्रिया का संचालन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन चयन समिति के सदस्य वरिष्ठ खिलाड़ी राम प्रकाश सिन्हा, संजय कुमार टुन्ना, प्रीतेश रंजन और हरप्रीत सिंह सालूजा की देखरेख में पारदर्शिता और पेशेवर अंदाज में किया गया। वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीए गवर्निंग काउंसिल कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम, जो बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग के भी मुख्य कन्वीनर है, के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस विशाल ट्रायल अभियान को आगे बढ़ाया गया है। मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन ने जानकारी दी कि इस लीग का उद्देश्य साफ साफ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गांवों से जिस बड़ी संख्या में खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, वह न सिर्फ उत्साहजनक है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही मंच की प्रतीक्षा थी। इस लीग का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों को निखारना, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है, ताकि बिहार के गांवों की प्रतिभा बड़े मंच तक चमक सके। बताया गया कि मोतिहारी में यह ट्रायल 10 और 11 दिसंबर को भी जारी रहेगा। जिन खिलाड़ियों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अगले 2 दिनों में ग्राउंड पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। बताया गया कि ट्रायल के समाप्त होते ही टीमों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले शुरू होंगे। आज के ट्रायल में खेल के प्रति जुनून देखने लायक था। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, दर्शकों की तालियां और खेल प्रेमियों की उत्सुकता, इन सब ने माहौल को एक उत्साह में बदल दिया। मौके पर अभिषेक कुमार ठाकुर, वरिष्ठ खिलाड़ी गुलाब खान, एजाज अंसारी, अभिषेक कुमार छोटू, इब्राहिम लोधी, विकास कुमार सहित सैकड़ों खिलाड़ी व खेल प्रेमियों की इस दौरान उपस्थिति रही। यह सिर्फ एक ट्रायल नहीं, बल्कि ग्रामीण बिहार के सपनों को पंख देने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। आज ट्रायल का तीसरा दिन बिहार रूरल लीग का, और आज लगभग 50 से 55 खिलाड़ी करीब थे जिन्होंने अपना ट्रायल आज दिया है। कुल मिला के हमको लगता है कि 330 से 335 खिलाड़ियों ने अभी तक अपना ट्रायल यहाँ संपन्न करा दिया है। कल 11 तारीख तक हम लोगों का ट्रायल लगातार होना है। 11 तारीख के बाद हम लोग टीम अनाउंस कर देंगे। और सबसे अच्छी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे हम लोगों को दिखे हैं जिनमें प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई है। मतलब ग्रामीण क्रिकेट कराने का जो उद्देश्य बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का है, उसकी तरफ हम लोग सफलीभूत होते हुए दिख रहे हैं। आज गोपालगंज में भी ट्रायल चल रहा है, सारण में भी ट्रायल चल रहा है, पश्चिमी चंपारण में भी ट्रायल चल रहा है। 14-15 तारीख को हम लोग पटना में ट्रायल प्रारंभ करेंगे, सिवान में ट्रायल प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद शिवहर और सीतामढ़ी में करेंगे। 1 जून का ट्रायल हो जाने के बाद हम लोग मैचेज प्रारंभ कर देंगे। और जितने भी खिलाड़ी यहाँ हैं उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि लगभग जितने खिलाड़ी यहाँ मैदान में पहुँचे हैं, 3 दिन से लगातार पसीना बहा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। तो ये एक व्यवस्था बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बिहार रूरल लीग का कॉन्सेप्ट जो था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, उससे जो प्रतिभाएं खोजने की हमारी व्यवस्था हमारी थी, उसमें प्रतिभा हमको निखर के मिल रही है। और पूरे बिहार में जब हम इस टूर्नामेंट को संपन्न करा लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 25 से 30 ऐसे बारूद खिलाड़ी हमको मिलेंगे जो खिलाड़ी आने वाले समय में बिहार क्रिकेट का नाम रोशन करेंगे।